Today we are going to another poem, The Kite। ये NCERT क्लास 6 का सेकंड पोएम है। हम सभी को काइट को उड़ाना अच्छा लगता है। क्या आपने कभी इसे ट्राई किया है, काइट को उड़ाया है? अगर नहीं उड़ाया है तो आपको एक बार इसे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंजॉयफुल गेम होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गेम होता है। जब हम काइट को उड़ाते हैं तो वो तेज़ी से ऊपर हवा में उड़ते हुए जाता है और स्काई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। बहुत रंग बिरंगी काइट्स उड़ती रहती है स्काई में, बहुत सुंदर लगता है। और जब हवा धीमी होती है तो हम उसे अपनी तरफ खींचते जाते हैं, और जब हवा तेज़ होती है तो उसका जो डोरी होता है, जो उसकी स्ट्रिंग रहती है, उसको छोड़ते जाते हैं जिससे वो ऊपर तक चली जाए। चलिए इस पोएम को हम ये रीड करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट न्यू। कितनी सुंदर लग रही है यह स्काई में। जो ब्लू मतलब है स्काई, स्काई ब्लू होती है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। यह ब्लू में मतलब स्काई में कितनी सुंदर लग रही है। इट्स ए काइट व्हेन इट्स न्यू। जब काइट न्यू होती है तो वह स्काई में कितनी सुंदर लगती रहती है। विथ ए डाइव एंड ए डीप इट्स स्नैप इट्स टेल। जब यह ऊपर की तरफ जाती है, डाइव मतलब जो टेक ऑफ करती है, एंड डीप मतलब जो डाउन की तरफ जाती है, तो कितनी अच्छी लगती है। और उसकी जो टेल है वो लहराती हुई तेज़ी से ऊपर नीचे चलती रहती है। ये देख के बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। देन सोर्स लाइक ए शिप विथ ओनली सेल। ये ऐसे लगता है जैसे कि शिप जो होता है, शिप मतलब जो पानी में चलने वाली जो शिप होती है, वो जिस तरह से लहराती हुई अपने पॉल्स के साथ चलती है। सेल मतलब होता है पॉल, जो शिप में पहले कपड़ा बंधा रहता है, जिसके सहारे वो शिप चलती रहती थी। जैसे वो कपड़ा लहराता हुआ चलता था और शिप आगे बढ़ती जाती है, सेम वैसे ही यहाँ पे काइट जो हवा के साथ लहराते हुए ऊपर स्काई में चलती जाती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। उसी जैसे यह ऊपर की तरफ जाती है टाइड की तरह, और हवा के साथ ये तेज़ी से राइड करती है, तेज़ी से हवा के साथ चलती है। क्लाइंब टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स। माउंटेन की तरह एकदम ऊपर तक जाती है, तेज़ी से ये नीचे की तरफ आती है। जैसे हवा का झोंका जब धीमा हो जाता है तो ये नीचे की तरफ आ जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल। और जब हवा धीमी होती है तो ये धीमी होने लगती है और नीचे की तरफ आने लगती है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू वाइंड्स इट बैक। और जब हवा धीमा हो जाता है तो हम इसे क्या करते हैं, उसको वाइंड करने लगते हैं। मतलब उसको जो मांझा होता है, जो पतंग उड़ाने वाला जो मांझा रहता है, उसको हम लपेटते हुए जाते हैं, जिससे कि उसकी ऊंचाई कम कर सके। और जब फिर हवा तेज़ी से चलता है तो हम अपना मांझा छोड़ते जाते हैं, जिससे पतंग ऊपर बहुत ऊपर चली जाती है। एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लो। और ये जब फिर हवा का झोंका आता है तो ये तेज़ी से उड़ना शुरू कर देती है, फिर चलने लगती है। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। और इसके जो पंख हैं, जो उसका दोनों तरफ से जो लंबी पूँछ बनी रहती है, लंबी टेल बनी रहती है, वो हवा के साथ हिलता हुआ तेज़ी से फिर हवा में लहराता हुआ उड़ने लगता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट न्यू। ये कितना सुंदर लग रहा है जब ये स्काई में उड़ रहा है। स्काई में ये कितना सुंदर लग रहा है, लहराते हुए रंग बिरंगी पतंग कितनी सुंदर लग रही है। बट ए रेगडर थिंग्स यू नेवर विल सीन। लेकिन एक जो खराब दृश्य है, एक जो फटा हुआ रेगडर मतलब जो टॉर्न जो फटा हुआ काइट है, वो आप में से कोई नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि जब ये पुराना हो जाता है, जब ये किसी पेड़ में जाके फंस जाता है तो ये फट जाता है, जिसे हम देखना नहीं पसंद करते हैं। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग
ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। जब ये फट जाता है ऊपर स्काई में तो ये आके किसी मूव करता हुआ धीरे धीरे किसी पेड़ में आके अटक जाता है। हमें ऐसे दिखता है जैसे आते जाते हम इसको रास्ते में पेड़ों पे फंसा हुआ लटका देखते हैं, तो हम इसे नहीं पसंद करते, लेकिन जब वो स्काई में उड़ता रहता है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। हियर वी डन विथ दिस पोएम रिटन बाय हैरी वेन। इसे हैरी वेन ने लिखा है और इस पोएम को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। एवरी पोएम हैव सम लिटरेरी डिवाइसेस, जिससे जो पोएट रहते हैं वो उसका यूज करते हैं क्योंकि उन्हें अपने पोएम को और भी ज़्यादा सुंदर बनाना रहता है। जैसे इसमें लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, जैसे फिगर ऑफ स्पीच हो गया और राइमिंग स्कीम हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं। अभी आपको लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में नहीं पता है, हमारी आगे की क्लासेस में इसके बारे में हमें पता चलेगा। और यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस क्या है, देन सोर्स लाइक ए शिप, सोर्स लाइक ए शिप, लाइक ए शिप, लाइक मतलब ये कैसे फ्लाई कर रही है, जैसे कि शिप कैसे फ्लाई कर रही है, एक काइट है, काइट का कंपेयर जो है शिप से किया गया है जो कि पानी में चलती है। यहाँ पे लाइक क्या है, लाइक एक सिमिली है, एक फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है एज एग्जाम्पल। और देखिए सी इज़ ब्यूटीफुल लाइक अ रोज, सी इज़ वो इतनी ब्यूटीफुल है जैसे कि रोज। हर स्किन इज सो सॉफ्ट लाइक अ बटर, तो बटर और स्किन का क्या कंपेयर है, कोई कंपेयर नहीं है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट है जैसे कि बटर। यहाँ पे सिमली का यूज किया गया है। और दूसरा फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ए डाइव एंड डिप। डाइव इसमें एलिट्रेशन का यूज किया। एलिट्रेशन में एक ही वर्ड का एक ही सेंटेंस का बार बार रिपीटेशन होता है, तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। डाइव एंड डिप यहाँ पे एलिट्रेशन है। यहाँ पे दो लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं और राइमिंग स्कीम भी है। राइमिंग स्कीम होता है, जैसे राइमिंग स्कीम हम इस तरह देखते हैं जो कि पैरा का जो लाइन रहती है उसके जो लास्ट वाला वर्ड रहता है उससे हम राइमिंग स्कीम देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये ब्लू को हम ए लिख देंगे और ये न्यू, ये दूसरा हो गया ब्लू न्यू। ये भी ये ब्लू न्यू एक ही जैसे है। ये यहाँ पे ए हो गया, डिप सिप, ये देखिए यहाँ पे बी, यहाँ पे दूसरा है सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। इस तरह इसका राइमिंग स्कीम निकलेगा। ए बी सी, इस तरह इसका राइमिंग स्कीम निकलेगा। तो ये रही हमारी आज की पोयम। आई होप आप सभी इस पोयम को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।